सो थोड़ी दोनों दिनों यानी दुनिया में जितना दिन तुमको हयात दिया है अल्लाह ताला, सो थोड़ी दिनों दुनिया में हंस ले यानी हंस ले और अपने मस्ती मज़ा उठा ले, और बहुत दोनों दिनों आखिरत में रोते हैं। दुनिया की ज़िंदगी क्या है? कुछ भी नहीं। अल्लाह के यहाँ का एक रोज़ ये दुनिया की ज़िंदगी में 1000 बरस के बराबर है। इससे आप अंदाज़ा लगाओ तुम्हारी उम्र के हिसाब से अल्लाह के यहाँ कितना देर दुनिया में ठहरे। इसे आय से आप मालूम कर लो कि दुनिया की ज़िंदगी कितना है, आखिरत की ज़िंदगी कितना है। ठीक है। उनका मोमिनों इनका मुन के बदले में, इन कामों के बदले में जो कुछ कुफर और निफाक और इख्तलाफ क्या करते थे, तो अगर खुदा ताला आपको इस सफ़र से मदीना को सैया सालम उनके किसी गिरवा की तरफ वापस लाए, यानी जंग में जीत कर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टा आगे निकल कर फिर ये लोग किसी जिहाद में चलने का इजाज़त मांगेंगे, दोबारा कहेंगे और कोई लड़ाई होगा तो हम शामिल हो जाएंगे, तो आप यूं कह दीजिए कि तुम कभी भी मेरे साथ ना चलोगे और ना मेरे हमरा होकर किसी दुश्मन दीन से लड़ोगे। तुमने पहले भी बैठे रहने को पसंद किया था, तो उन लोगों के साथ बैठे रहो जो वाक़ा पीछे रह जाने के लायक ही है। अल्लाह उनमें कोई मर जावे तो उसके जनाजे पर कभी नमाज ना पढ़िए। अल्लाह मग़फ़िर, कितना सख्त सज़ा अल्लाह ताला ने बोली। अल्लाह मग़फ़िर, इनमें कोई मर जावे तो उसके जनाजे पर कभी नमाज ना पढ़िए और ना दफन के लिए उसकी कब्र में पर खड़े हो जाइए। यानी जो दफन करता है ना, उसके टाइम पर जो मिट्टी देते हैं, देखो वहाँ पर खड़े भी ना रहना, इस तरीके से बोलते। अल्लाह मग़फ़िर, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर किया, इस वजह से, और वह हालत थी कुफर ही में मरे हैं, कुफरी के हालत में मर गए। मरना कैसा? कलमा तैयब ज़ुबान पर हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहादत देते हुए हमारे मौत आ जाए। आमीन। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह। उनके अम्वाल और औलाद आपको ताज्जुब में ना डाले। अल्लाह को सिर्फ ये मंजूर है कि उन मज़कूरा चीज़ों की वजह से दुनिया में उनको गिरफ्तार अजाब रखे, उनका दम हालती कुफर ही में निकल जावे। अल्लाहुम्मा कुरी। और जब कभी कोई टुकड़ा कुरान का इस मज़मून में नाजिल किया जाता है कि तुम के खलूस दिल से अल्लाह पर ईमान लाओ, देखो टुकड़ा करके बोल दिया यहाँ पर, देखो। और जब कभी कोई टुकड़ा कुरान का करके बोल दिया, किस लिए? तो कुरान कितने बरस नाजिल हो गया? 203 बरस कुरान नाजिल हो गया, थोड़ा थोड़ा करके, टुकड़े टुकड़े बन के, छोटा छोटा करके, जिस तरीके से हालत थे उस तरीके से कुरान नाजिल हो गया, उस तरीके से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा मुड़ गए। जिस तरीके से कुरान है उसी तरीके से उनका ज़िंदगी है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया कैसे, टुकड़ा टुकड़ा करके कुरान नाजिल हो गया। इसी तरीके से हम भी कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना और खूब अंदाजे से दिल से हरफ को अलग अलग करके पढ़ना। ठीक है। जल्दी जल्दी 3 दिन में कुरान को पूरा कर दिया तो उन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा। मैक्सिमम कुरान को पढ़ने के लिए 7 दिन ज़रूरी है। जे कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हो गया, उसको थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ना। इस आयत से आपको मालूम हो गया नमस्ते। और जब कभी कोई टुकड़ा कुरान का इस मज़मून में नाजिल किया जाता है कि तुम खलूस दिल से अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा होकर जिहाद करो, यानी लड़ाई करो दुश्मनों से, तो इनमें के मुकद्दर और आपसे रुखसत मांगते, यानी हमें लड़ाई में ना जाने के लिए कोई ना कोई बहाना बोल के रुखसत मांगते हैं और कहते कि हमको इजाज़त दीजिए कि हम भी यही ठहरने वालों के साथ रह जावे। वो लोग गायते बेहिम्मती से खान नशीन औरतों के साथ रहने पर राजी हो गए। देखो ये बेहिम्मती की वजह से ये खाना नशीन औरतें जो जिहाद में नहीं जाती, अल्लाह ताला ने और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जिहाद करने से मना कर दिया। उनको घर का झाड़ू पोछा लगाना
ان کو جہاد کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر گھر میں جھاڑو مارتے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ کر کے ذکر کرتے ہوئے جھاڑو مارے، اور کھانا پکاتے وقت بھی ذکر کرتے، قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے ہوئے قرآن کھانا پکائے، گھر کے کام کاج کرے اور بچوں کو دین کا راستہ بتائے، وہی عورتوں کے لیے جہاد کا ثواب دیتا ہے۔ یہ مرد مانے ہوتے ہوئے بھی ڈر کر، وہ کیا ہو گیا، ڈر کر گائے تھی، بے ہمتی سے خاناشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے، اور ان کی دلوں پر مہر لگ گئی، جس سے وہ ہمت یا بے ہمتی کو سمجھتے ہی نہیں۔ دیکھو اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ کو پر بھروسہ کر کے نکلے، مرنا تو ایک دن مرنا ہی ہے، چاہے لڑائی میں مرے چاہے گھر میں مرے۔ جو لڑائی میں مر گیا تو شہید کا مرتبہ مل گیا گا، تو گھر میں مر گیا تو کیا مل گیا؟ تو ثواب کا بھی امتحان کر لو۔ ہاں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہی میں جو مسلمان ہیں، انہوں نے اس حکم کو مانا اور اپنے مالوں سے اور جانوں سے جہاد کیا، اور ان کے لیے ساری خوبیاں ہے الحمدللہ، اور یہ لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم المفلحون۔